गोकर्ण जी को बहुत दिन के बाद जो है घर की याद आई। उन्होंने कहा यार चलो एक बार मेरी मातृभूमि है घूम के चले आएं। मातृभूमि का कल्याण सोचना स्वर्ग का कारक होता है। जो अपने मातृभूमि के बारे में विचार करता है उस विचार का फल जो है स्वर्गारोहण है। तो गोकर्ण जी ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोचकर गोकर्ण जी अपने गांव आते हैं। गांव वालों ने देखा कि चलो गोकर्ण जी आए हुए हैं, तो उन्होंने गोकर्ण की व्यवस्था किया। गोकर्ण देखे कि घर खंडहर हो गया है, घर में कोई है नहीं, भूतों का वास जैसा दिख रहा है। गोकर्ण बड़े चिंतित हुए, दुखी भाव से बैठे थे। घर पर एक पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे आके बैठे थे। गांव वाले इकट्ठा हुए। गांव वालों ने कहा करे अपने पंडित जी के पुत्र आए, गोकर्ण जी आए हैं, चलो 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 चलो। गांव वाले इकट्ठा हो गए। पहले बड़े बुजुर्ग बड़े अच्छे होते थे, ऐसी स्थिति बनती थी तो लोग इकट्ठा होते थे, सहयोग होता था। लोगों ने उनको बैठाया, आसन दिया, बिस्तर लगाए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था दिया। रात्रि को सभी लोग बैठे थे, बात हो रही थी। लोगों ने बताया कि धुंधकारी मर गए, पता ही नहीं कहाँ गए, किसी को पता नहीं है। और महाराज को आपने भेज दिया, आप भी इतने दिन के बाद आए हैं। आपकी माता जी जो है कुएं में गिर के मर गई थी, हम गांव वालों को पता लगा तो निकाल के ले गए, उनका जो है दाह संस्कार किए। गोकर्ण बड़े दुखी हैं। रात को आसन लगा के वहीं सो गए। रात को गोकर्ण सोए तो जब रात्रि को मध्याह्न हुआ, 12-1 बजा, तो उनके आसपास कुछ हलचल होने लग गई। उस हलचल से गोकर्ण जी उठ के बैठ गए। गोकर्ण उठ के बैठ के सोचते हैं कि अरे क्या हो रहा है मेरे आसपास। कुछ आकृति उनको दिखाई देती है। उन्होंने देखा कि कोई अजीब सी आकृति दिखाई दे रही है धुएं की तरह से। कभी कभी वो जो है बड़े भैंसे के आकृति में कुछ जीव दिखता है, कभी कुत्ता उनको दिखता है, तो इस तरह उन्हें कभी बिड़ाल दिखता है। डराने की प्रक्रिया चल रही है। गोकर्ण जी डर तो रहे नहीं हैं। और गोकर्ण जी बिना घबराए कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम देवता हो, पितर हो, प्रेत हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कौन हो बताओ। आवाज आती है, अस्पष्ट आवाज है। गोकर्ण को लगता है कि यह कोई प्रेत है जो या तो मुझे छूना चाहता है या कुछ कहना चाहता है। गोकर्ण के कमंडलू में जल था, उन्होंने हाथ में लिया, उसे अभिमंत्रित किया और मंत्र पढ़कर उस प्रेत की छाया पर फेंक दिया। जब वह जल गया तो प्रेत के शरीर पर लगा तो उसे शांति मिली। शांति मिली तो वह बोलता है, अहम भ्राता तो दियो हम धंधकारी इति नामतः। उसने कहा भाई मैं तुम्हारा ही भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। गोकर्ण बड़े आश्चर्यचकित, उन्होंने कहा तुम धुंधकारी हो, ऐसा क्या हो गया तुमको। पूरी बात बताता है, बोल पा रहा है प्रेत की भाषा में, और बोलते हुए कहता है कि मैं दुर्मरण के कारण ब्रह्म राक्षस हो चुका हूं, मैं महाप्रेत हो गया हूं, सामान्य प्रेत नहीं, उन पे भी बड़ा हो गया हूं। हे भाई अगर मेरे शांति के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, चिंता मत करो। सुबह गोकर्ण जी ने गांव वालों को पूरी बात बताई। फिर गोकर्ण जी सुबह तैयार हुए और गया जी गए। गया जी में उन्होंने जाके पिंडदान किया, श्राद्ध किया। काशी में जाके उन्होंने त्रिपिंडी श्राद्ध किया। बद्रिकाश्रम में जाके उन्होंने ब्रह्म कपाली पर श्राद्ध किया। चारों तरफ घूमे, तीर्थों में तर्पण किए, सब कुछ किया उन्होंने। आए, 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष बाद फिर गांव में आए। आए तो बड़ा लोगों ने गोकर्ण जी का अपना एक विशिष्ट औरा है, विशिष्ट स्थान है गांव में। उनकी सभी लोग सेवा में इकट्ठा होते हैं। गोकर्ण जी रुके। फिर रात को प्रेत दिखा। इस बार वो बढ़िया बोल रहा था।
और वायवीय रूप में खड़ा हुआ। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम्हें शांति नहीं, तुम मुक्त नहीं हुए। उसने कहा कि गोकर्ण, अरे मैं इतना पापी हूं कि तुम सैकड़ों बार भी गया जाओगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होनी है। मैं महाप्रेत हूं गोकर्ण। हाँ, तुम्हारे कर्मों से मुझे शांति जरूर मिली है, मेरी छटपटाहट कम हुई है, तुम्हारे दिए हुए जल मुझे प्राप्त हुए हैं। गोकर्ण ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे मुक्ति का प्रयास करता हूं। गोकर्ण जी जो है दूसरे दिन बड़े बेचैन हैं, बड़े बड़े महात्मा और सतपुरुषों के पास भगते हैं। कई दिनों तक यही किया उन्होंने, सबने अलग अलग उपाय बताया। गोकर्ण वो सब उपाय कर चुके थे। गोकर्ण भगवान सूर्य के उपासक थे। गोकर्ण ने कहा कि आज दोपहर में मैं भगवान सूर्य से पूछता हूं। गोकर्ण जब मध्याह्न हुआ तो संध्या करके उठे और हाथ में जल लिया उन्होंने और कहा कि मुझे अपने भाई धुंधकारी के मुक्ति का उपाय चाहिए और भगवान सूर्य मुझे वह उपाय बताएं। अगर नहीं बताएं तो उनका रथ आगे न बढ़े। तपस्वी थे गोकर्ण और खड़े हो गए हाथ ऐसे करके, और उनके तपस्या का प्रभाव देखिए कि भगवान सूर्य का रथ ठहर गया, रुक गया। जो चक्र है उनके आभा मंडल का वो अस्तंभित हो गया। भगवान सूर्य नीचे देखे तो गोकर्ण खड़ा था, भक्त था। भगवान सूर्य प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गोकर्ण तुम मुझे क्यों स्तंभित कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा स्वामी। गोकर्ण हाथ जोड़ लिए, स्तुति किए। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं बड़े संकट में हूं। मेरा भ्राता संबंधी प्रेत हो गया है। प्रेत मुक्ति के जो भी उपाय हैं वो सब मैंने कर दिया, पर वो मुक्त नहीं हुआ। उसके मुक्ति का उपाय बता दें। भगवान ने कहा, तो इसके लिए इतना परेशान क्यों था? मैं स्वप्न में बता दिया होता तुझे, तो मुझे ही रोक दिया। उन्होंने कहा, गोकर्ण श्रीमद् भागवत गाथा सप्ताहम वाचनम कुरु। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत के मूल श्लोकों को वाचन पूर्वक इसे सुना दो, ये मुक्त हो जाएगा। कहा के आशीर्वाद देकर भगवान सूर्य चले। गोकर्ण जो है शाम को बैठे, नगर के लोग आए, सभी बड़े बुजुर्ग आए, इकट्ठा हुए, बातचीत हुई। तो गोकर्ण ने ये बात बताई। गांव वालों ने कहा कि अरे महाराज, इससे अच्छा क्या है, करो। हम लोग सब मंच बना देते हैं, आसन लगा देते हैं, आप कथा सुनाओ, हम लोग भी लगे हाथ, कुछ सुन लेंगे, कुछ लाभ मिल जाएगा। नगर के लोगों ने बड़ा सहयोग किया, बड़े उत्साही हैं लोग भगवान के लिए। और समय आया, एक वर्ष बाद गोकर्ण आए थे ना, तो वैशाख का महीना फिर था। और उस वैशाख के महीने में गोकर्ण के द्वारा जो है भागवत जी का आवाहन हुआ। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव श्रोता को अपना श्रोता बनाया, प्रधान श्रोता बैठाया, और धुंधकारी के नाम से संकल्प करके उसके मुक्ति के लिए और भागवत जी का पारायण शुरू किया। भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी कथा सुनने आया। अब वो प्रेत है, प्रेत बैठे कहां? उसके बैठने का कोई आसन नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था, और उसे कोई देख नहीं रहा था। एक सूखा बांस रखा हुआ था,
आप देखेंगे जब बांस सूख जाता है तो कई बार जब वो हरा होता है तो चींटियां उसमें घर बना देती हैं। तो बांस में चींटियों के बिल होते हैं। तो धुंधकारी जो है आत्मा है, और धुंधकारी जो है अपने आत्म स्वरूप से उस बांस के छेद में प्रवेश कर जाता है। तब होता क्या है कि धुंधकारी एक दिन कथा सुनता है। पहले दिन की कथा जब गोकर्ण जी पूरी करके उठते हैं तो उस बांस की एक गांठ फट जाती थी, अगली गांठ पर पहुंच जाता था। इस तरह जो है गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं और कथा के प्रभाव से एक एक गांठ फटती चली गई। जब अंतिम दिन की कथा किया गोकर्ण जी ने, और जब गोकर्ण जी कथा पूरी करके और भगवान का कीर्तन करते हैं, उसी समय जो है दिव्य दो पार्षद भगवान के प्रकट हुए, नंद और सुनंद। चतुर्भुज स्वरूप पीतांबर धारण किए हुए प्रकट होते हैं। और वहीं जो है धुंधकारी प्रेत जो था, जो महापापी धुंधकारी था, वो बांस फट गया जोर की आवाज करके। जब फटा तो सभी बैठे थे, सब देखने लग गए उसको। और जब देखने लग गए तो देखते हैं कि दिव्य पीतांबर पहना हुआ एक पुरुष जो है उन दोनों के द्वारा खींचा गया है। उन्हीं दोनों के जैसा वो हो गया। सारी सभा खड़ी हो जाती है। गोकर्ण हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये क्या चमत्कार है। तो वो कहता है कि भ्राता, मैं ही तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मैं प्रेत तत्व से मुक्त हो गया। और यह दोनों भगवान नारायण के पार्षद हैं जो मुझे लेने आए हैं, और मैं प्रेत तत्व से मुक्त हो गया हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः धन्यवाद, और समस्त नागरिक जनों को धन्यवाद। गोकर्ण बड़े प्रसन्न हुए। तो गोकर्ण ने प्रश्न किया भगवान के दूतों से कि आप लोग, कथा तो मेरे गांव वालों ने भी सुना था, मेरे श्रोता ने सुना था, इसमें से किसी के लिए नहीं आपने ऐसा विमान मंगाया। और धुंधकारी तो प्रेत था, और प्रेत की मुक्ति के लिए आपने जो है विमान मंगाया। आप दोनों आए और इसे लेके जा रहे हैं। हमारे श्रोताओं के लिए भी तो कुछ किए होते। कथा तो सबने सुना है। दूतों ने कहा कि गोकर्ण जी, प्रभु ने भेजा है हम लोगों को, और इन्होंने ये कह के भेजा था कि ऐसा सुनने को मिलेगा। गोकर्ण जी, आपके सभी नगर वासियों ने कथा सुना है, यह सत्य है। जिस तरह इस प्रेत ने कथा सुना, इस तरह किसी ने नहीं सुना, क्योंकि यह अन्न जल नहीं ले सकता। यह प्रेत था। यह 7 दिन सिर्फ वायु पी के रहा और इस सूखे हुए बांस में निवास करता था। सिर्फ वायु पी के रह रहा था और मन वचन ध्यान योग समाधि धारणा सहित सुन रहा था। इसका मन विचलित नहीं था, यह सुन रहा था। इसलिए हे गोकर्ण, यह हमारे सायुज्यता को प्राप्त हो गया। रही बात तुम्हारे नगरवासियों की, तो ये सब मन से बटे हुए थे। नहीं, लोग बटे रहते हैं कि काम निपटा लो तो चलेंगे, कौन सा ऐसा बाबा थोड़ी कहीं जा रहे हैं, काम निपटा के चलेंगे, सुन लेंगे, वैसे भी सुनाई दे रहा है। कोई किसी कार्य में लगा रहता है, कोई किसी कार्य में लगा रहता है। अच्छा, कथा सबके लिए होता। कथा चाहे कोई अकेले कराए या सामूहिक रूप से कराएं, कथा होता सबके लिए, क्योंकि भागवत कथा का प्रभाव जड़ चेतन सब पे पड़ता है। वृक्षों पर भी पड़ेगा, नदियों पर भी पड़ेगा, पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच देवता मनुष्य सब पर पड़ते हैं। भाव की प्रबलता होनी चाहिए। अगर आप मान लेते हैं
कि हम कथा सुनने जाना है हमें, और कथा सुनने जाना है तो हमें जो है हम लहसुन प्याज नहीं लेंगे, हमारे गांव में भागवत जी का आवाहन हुआ है, हम एक समय भोजन करेंगे, भागवत जी को सुनेंगे, बहुत सारे और भी जो कार्य हैं वो हम रख देंगे, नहीं करेंगे, थोड़ा सा जो आवश्यक कर्म है वह कर लें और भगवान को सुने, तो निश्चित ही कल्याण होता है। फल उतना ही मिलना है। किसी के लिए भागवत जी भेद नहीं करते, यहाँ किसी के लिए अलग से डनार मिनार नहीं है, किसी के अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो सम है, सरल है, सबसे हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से प्रबल होना चाहिए। गोकर्ण जी के सामने ही भगवान विष्णु के दूतों ने ऐसा कहा और धुंधकारी को लेकर वैकुंठ चले गए। एक प्रेत जो है वैकुंठ को प्राप्त हो गया है भागवत जी के प्रभाव से। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री भागवत भगवान। इस प्रकार जो है भागवत का ये महात्म गोकर्णोपाख्यान आप सुन रहे हैं। दूतों ने कहा जाते जाते कि गोकर्ण जी, प्रभु ने संदेशा दिया है आपके लिए। गोकर्ण खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि बताएं। उन्होंने कहा कि आप दोबारा भागवत करेंगे, और जब करेंगे तो भगवान स्वयं आएंगे आपकी कथा में। गोकर्ण भी भक्त हैं भगवान के, और इस प्रकार जो है लोगों में बड़ा उत्साह हो गया। लोग गोकर्ण जी के पीछे पड़ गए कि गोकर्ण जी अब कहीं मत जाइए, अब अगली कथा करके जाइएगा। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई हमें कुछ समय दो, मैं थोड़ा सा काशी जाऊंगा, अपने मित्रों से गुरुजनों से मिलूंगा। गोकर्ण जी चले जाते हैं, विदा होते हैं गांव से अपने, और भादो के महीने में गोकर्ण जी वापस आए। नगरवासियों ने तैयारी कर रखा था, बड़ा सुंदर, गांव नगर वालों ने, और उस समय गोकर्ण जी ने फिर कथा किया। और जब गोकर्ण जी ने कथा पुनः प्रारंभ किया तो नगर के लोग बड़े उत्साह से बैठे। इस बार नगरवासियों ने अपने सारे कार्य छोड़ दिए थे। कार्य मतलब कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे शरीर को भारी बना देते हैं, अनावश्यक, और कुछ इसे हल्का कर देते हैं। तो इसलिए जो है नगरवासियों ने अपने सारे दैनिक क्रियाओं को करके और समय निकाल के कथा के लिए एकाग्रचित हो गए, और गोकर्ण जी ने पुनः कथा प्रारंभ किया। मनोयोग पूर्वक गोकर्ण कथा करते हैं और सारे नगरवासी श्रोता प्रेम पूर्वक सुनते हैं उस कथा को। और जब कथा की पूर्णता का समय आया तो प्रभु भी जो है, कथा की जब पूर्णता होती है, गोकर्ण कहते हैं कि धर्मं भजस्वं सततं त्यज लोक धर्मना, सेवस्य साधु पुरुषान् चाहि यतो कामस्तृष्णताम्, अनन्यस दोष गुणं चिन्तं मासुं यच्चव मुक्तवा, सेवा कथा रसामंभो नितरां पिबत्वां पुरुषः। अर्थात निरंतर धर्म का चिंतन करना, धर्मस्भजस्वम त्यज लोक धरना, लोकोपचार जो प्रपंच होता है इसको छोड़ के आगे बढ़ना। सेवस्य साधु पुरुषान जाहि काम तृष्णताम, कामी पुरुषों की बातों से बचते हुए साधु पुरुषों की शरण लेना। अनस्य दोष गुणान चिंता सुमांतु मुक्तया, दूसरे के दोषों को चिंतन करके अपने को धर्म भ्रष्ट न करके दूसरे के गुणों का चिंतन करते हुए आगे बढ़ना। सेव कथा सारंभो नितराम पिबत्वम, निरंतर भगवान के नामों को उनके सेवक पार्षद
और कथानकों के द्वारा सुनना पीना जो है मुक्ति का मार्ग निर्धारित करता। सरल सी बात है, बड़ी कठिन तो नहीं है, या तो किया जा सकता है। तो इसलिए जो है गोकर्ण जी कथा की पूर्णता करते हैं और धुंधकारी को मुक्ति हो गई थी। और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यह भगवान भागवत जी की वार्ता समस्त प्रेतों की पीड़ा को हरने वाली है। प्रेत सुन के अपनी पीड़ा से मुक्ति पा गया, तो जो शरीर वाले हैं ये नहीं मुक्त हो सकते हैं, ये भी तो हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा, माताओं को तो रोज आना चाहिए, इनके पास तो कोई काम है नहीं। इनको तो भगवान को निरंतर सुनना चाहिए, आपस में बैठ के ही कुछ कीर्तन कर लेना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए। बहुएं को ज्यादा काम करा देती हो तो थक जाती होंगी माताएं, हाँ? नहीं तो कुछ तो समय निकाल के चर्चा कर लेनी चाहिए। और जब चर्चा करेंगी ना तो याद रहेगा। गोकर्ण की कथा से यह सीख लो आप लोग कि पहले की तरफ सेवा नहीं होती है अंतिम में। पहले क्या होता था कि लोग बाग जो है, कोई बीमार पड़ता था, वृद्ध अवस्था में जाने के बाद जब लोग वृद्ध चेष्टित बीमार पड़ते थे, रोगी होते थे, तो लोग कहते थे इनको तुलसी गंगा जल पिला दो। यही होता है ना, अरे तुलसी गंगा जल दो, इनको मुक्ति हो जाएगी, इनको सीधा छुआओ, बाछी छुआओ, ये सब होता था। अब लोग बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। नहीं, हॉस्पिटल चले जाते हैं लोग, और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है उनको आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। और आईसीयू में भर्ती करते हैं तो मुंह पे ढक्कन लगा देते हैं। देखे हैं नहीं? देखते हैं, हाँ? मुंह पे ढक्कन लगा देते हैं आईसीयू में, नली लगा देते हैं नाक में, मुंह में। न तुलसी जी जाएंगी न गंगा जी जाएंगी, तुलसी गंगा जल भी नहीं जा पाता है। और हॉस्पिटल में आप बाछी थोड़ी छुआएंगे, तो नहीं हो पाता। तो वो दिन की प्रतीक्षा न करें, जब समय मिले तो जितना हो सके उतना सशरीर कुछ करते रहें, क्योंकि स्वयं का किया हुआ फल विशिष्ट होता है। तो स्वयं करें, नहीं तो फिर वो आईसीयू वाला ढक्कन नहीं मिलेगा, न राम राम कह सकते हैं, न तुलसी गंगा जल मिलेंगी। इसलिए सत्संग कथा और भगवान के भगवान अनुराग का जो है कारण इसीलिए बना कि जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमें याद रहता है। और जब आप बार बार भगवान का नाम लेते रहेंगे तो भगवान याद तो रहेंगे अंत समय में, नहीं तो भूल जाएंगे। अच्छा, लोग बाग कहते हैं कि साथ कुछ नहीं जाता, यही कहते हैं ना लोग। क्या करोगे साथ कुछ नहीं जाता है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, हाँ? वेदांत कहता है कि लेके आए भी थे और लेके जाएंगे भी। गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ नहीं लेके आए थे और कुछ नहीं लेके जाएंगे। हमारी बात आप लोगों के भी थे और लेके जाएंगे भी, और बहुत कुछ लेके जाएंगे और बहुत कुछ लेके आए थे। कभी खाली हाथ नहीं आए थे, हम अपने पूर्व सिंचित कर्म लेकर आए थे इस धरती पर, इस धरा पर, जिस कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। क्योंकि आप देखते हैं कोई बहुत सुंदर होता है तो कोई वही कुरूप होता है, कोई बहुत सहज होता है तो कोई बहुत असहज होता है। एक ही घर में बहुत कोई सज्जन पैदा होता है तो कोई बहुत बड़ा दुर्जन पैदा हो जाता है।
ये सब कर्मों का गेम है जो लेके आया था। तो अब लेके आए थे वही भोग रहे हैं, और वो भोग खत्म होता है तो जीव मुक्त होता है। और लेके जाता क्या है? मनुष्य का धर्म पुण्य उसके साथ जाता, मनुष्य का पाप उसके साथ जाता है, उसका एक एक कर्म उसके साथ जाता है। इसलिए 12 जमराज कहे गए हैं, और 12 जमराजों में जो 12वें जमराज है उनका नाम चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त का कार्य है आपके जीवन के सारे रहस्यों को गुप्त रूप से समेट के रखना, और जब आप जाएंगे तो दिखा देना। जब वहां आप वकालत करेंगे, कह रहे हमने तो ऐसा किया ही नहीं, आप झूठे फंसा रहे हो, हमको क्यों नरक में भेज रहे हो, तो जमराज कहेंगे कि चित्रगुप्त दिखा दो क्या क्या किए हैं। तो सारी पिक्चर वहां गुप्त चित्रों को दिखाना, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त है। तो ये भ्रम जीवन से निकाल देना कि हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, बहुत कुछ लेके जाएंगे। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा लेके जाएंगे, और बुरा करेंगे तो बुरा लेके जाएंगे। जाएगा जरूर। इसलिए सदैव शुभ कर्मों का चिंतन करिए, संग्रह करिए शुभ कर्मों का, पुण्य का संग्रह करिए, ताकि जब जाएं तो जमराज से लड़ तो लोगे, बहस तो कर लो कि है महाराज हम कथा सुन के आए हैं गंगा जी किनारे। इतना भी कहने के लिए जब नहीं रहेगा तो जमराज तो वहीं भेजेंगे जहां भेजते हैं। तो इसलिए जो है जीवात्माएं अपना कर्म और धर्म साथ लेके जाती हैं और साथ ही लेके आती हैं। इसलिए मानव जीवन बहुत विशिष्ट है, और इस विशिष्ट जीवन को विशिष्ट बना के रखिए। गोकर्ण ने कथा किया दोबारा, दूसरी बार कर रहे हैं ना गोकर्ण कथा, और दोबारा कथा करते हैं, और कथा की जब पूर्णता होती है, और वातांब पूर्ण सरदेह शोषणस्तपोभिरुक्त सिर काल सिंचित योगश्च संयान्ति नता गति वै सप्ताह गाथा श्रवणे यान्ति याम। इस बार सारे नगर वालों ने भी कमर कस के अपना बैठे हुए थे, और जब ऐसा हुआ तो अचानक से भगवान का प्राकट्य होता है। उस सभा मंडप में प्रभु का प्राकट्य हुआ, भगवान प्रकट हो गए, जय जयकार होने लगी, सारी सभा जो है नगर की ओर प्रोत हो गई। भगवान पार्षदों सहित आए थे, और भगवान को देख के गोकर्ण गदगद हो गए। गदगद कंठ से गोकर्ण भगवान के चरणों में दंडवत होते हैं, और भगवान ने गोकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार आपके भी नगर में एक गोकर्ण तो मिला आप लोगों को, नहीं, एक गोकर्ण मिला आप लोगों को, जिसने कम से कम जो है सबको खींच के इकट्ठा कर दिया और भगवान की कथा करा ही दिया। तो रामायण भगत को गोकर्ण ही मान लो आप, कम से कम उसने यहां तक तो किया, एक आवश्यक माध्यम बना भगवान को बुलाने में। आप सब सहयोगी नगरवासियों के तरह से, और भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट होके गोकर्ण को हृदय से लगा लिया उन्होंने। सारे नगरवासियों को प्रभु ने दर्शन दिया। उस समय कथा की पूर्णता में नगर वाले भगवान को देख के गदगद कंठ से कीर्तन करते हैं, बोले सत्य चित्तानंद भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री गोकर्ण महाराज की जय, श्री भक्त और भगवान की जय। तो इस प्रकार आप लोगों ने गोकर्णोपाख्यान सुना। धुंधकारी और गोकर्ण की कथा, ये भागवत जी के महात्म की कथा है। और गोकर्णोपाख्यान सुनने से मनुष्य जो है प्रेत योनि में नहीं जाता है। इस जो कथा को आपने सुना है, इस कथा के श्रवण से प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भागवत जी का ये महात्मा है। और आप लोग तो
भागवत जी को सुन रहे हैं, तो प्रेत बनने का डर नहीं है। बस ध्यान जरूर रखना है कि भगवान का संकीर्तन जो है मन में होते रहे। आदत रहेगी तभी निकलेगा, आदत नहीं रहेगी तो निकलेगा नहीं। धीरे धीरे त्याग करना, जो माताएं बैठी हैं इनको त्याग करना सीखना चाहिए। धीरे धीरे जो है भगवान की तरफ मुड़िए, और जो तिजोरी की चाबी है वो बहुओं को पकड़ा दीजिए, क्योंकि अंतिम में उसी के लिए लड़ाई होती है, सेवा का बंटवारा हो जाता है नहीं। तो उससे बचना है तो धीरे धीरे तिजोरी की चाबी का वितरण हो जाए। जब स्वतंत्र रहेंगे तो चिंता नहीं रहेगा कि पता नहीं बड़की ले गई कि छोटकी ले गई, कौन ले गई, तो उससे झंझट से फ्री रहेंगे तो भजन होता रहेगा ना। और नहीं तो चिंता में भजन नहीं होता, चिंता में भोजन नहीं उपेक्षा है तो भजन कहां से हो पाएगा। तो गोकर्णोपाख्यान के बाद जो है भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं, और कहा गया है कि भागवत की विशिष्टता यह है कि यहाँ खूब फलदार वृक्ष होते हैं। और आपने देखा होगा पहले तोता बहुत आते थे, अब तो लोगों ने केमिकल और कीटनाशक छिड़कना शुरू कर दिया तो तोते जो है इधर उधर चले गए, अब रहते ही नहीं हैं। तोते फल पहले काट देते थे, फलों को चोंच मार देते थे। जिस फल को तोता काट देता है वो फल मीठा होता है, और फलों से ज्यादा मीठा होता। तो जो भागवत महापुराण है इसको सामान्य जनमानस के लिए कहने का श्रेय जो है सुखदेव जी को जाता है। सुख मने तोता वहां, और तोते के थोड़ चोंच के तरह नाक वाले, ऐसे हैं स्वामी सुखदेव जी महाराज। भागवत जी में एक श्लोक आता है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलनं शोकमुखाग्रवयमृतशय्योतमं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरुर, निगम आगम निगम, आगम निगम पुराणों के निकले हुए जो सुंदर शब्द, अर्थात ईश्वर रूपी वृक्ष के मुखारविंद से प्रकट हुए जो पौराणिक गाथाएं हैं, भगवान के लीला चरित्र हैं, उनको शुक रूपी वक्ता अर्थात सुखदेव जी के मुख से निकलने के कारण यह भागवत रूपी रस निरंतर पीने योग्य है, और जो भी इसको पी ले उसे भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही श्लोक कहता है, क्योंकि भावुक मन से भुवि भावुका। जिस प्रकार प्यासा हुआ पक्षी जब पानी के स्रोत के पास जाता है वो अपने चोंच से जल्दी जल्दी जल को पीता है। तो ऐसा जब वो करता है तो वह पक्षी जो है शांति को प्राप्त होता है। उसी प्रकार जीव जब भागवत जी को सुनता है तो उसे शांति प्राप्त होती है। स्वर्गं सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्यत्र सः अतः पिबतु सद्भक्त्या मामुञ्चत कहरचितः। स्वर्ग भी सत्य है और कैलाश भी सत्य है, वैकुंठ भी सत्य है। उसी प्रकार भागवत का जो पुण्यात्मक प्रभाव है
वह भी सत्य सत्य है। कहा गया है, वेद व्यास जी ने लिखा है भागवत में, यान श्रुतौ भागवतम पुराणम नराधिपो वै पुरुषः पुराणः हुतं मुखेनैव धरामराणाम् तेषां वृथा जन्म गतं नराणाम्। जिसने जन्म लेकर भागवत जी को नहीं सुना, वह पुराणों के अनुसार महाअधम व्यक्ति है, क्योंकि उसके मुख में धर्म प्रवेश ही नहीं किया। तेसा जन्म वृथा गतम जनानाम, ऐसे मनुष्य लोगों का जन्म वृथा ही गया। और भागवत करता क्या है? भागवत का जो प्रभाव है जीवन पर वो यह है, दारिद्र दुख ज्वर दाहितानाम। दरिद्रता, जीवन के दुख, ज्वर प्रकोप, माया पिशाची परिमर्दितानाम, नाना प्रकार के प्रपंचों में फंसने रूपी पिशाचिनी, अर्थात प्रपंचों में फंस के स्वयं का नुकसान करना। संसार सिंधौ परिपातितानाम, संसार रूपी भंवर में पड़ने से जब पतित हो जाते हैं, क्षेमावै भागवतम प्रगर्जति, इन सारे दुखों का निवारण अकेले भागवत जी से हो जाता। ऐसा भागवत जी का महात्म्य है और प्रभाव है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ऐसे भागवत को आप सुन रहे हैं। अब तक आप महात्म्य सुन रहे थे, तब मूल भागवत में प्रवेश करते हैं। अपने मन में भगवान का ध्यान करिए। हमारे साथ साथ जो पढ़ रहा हूं उसे सुन लो। राधा कृष्ण पद द्वंद्वम अंधद्वंद्वम धारयन हृदय कथां भागवतीं कुर्वे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो इस प्रकार जो है, अब भगवान के लीला कथानकों में जब प्रवेश करते हैं तो वहां जो है, जो कुरुवंश के सूर्य हैं सरसैया पर लेटे हुए हैं और युद्ध समाप्त की घोषणा हो गई है। 18वां दिन की रात्रि थी और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है और क्रोधावेश में वह जो है, पांडव पक्ष की भी बड़ी हानि हुई थी, सभी योद्धा मारे गए थे, उसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था और उत्तरा गर्भिणी थी, वो गर्भवती थी जब उसका पति मरा था। तो दली सह में उत्तरा भी वहीं थी और पांडवों के वंश का समूल नाश करने के निमित्त अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके और ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, क्योंकि इकलौता उत्तराधिकारी होगा उत्तरा का पुत्र और उसके नष्ट होते ही पांडवों का वंश समाप्त हो जाता। उत्तर दिशा से एक दग्ध बाण आ रहा है, लग रहा है जैसे उल्कापात हो गया है
और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्तरा बेचैन होती जा रही है। उसके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत बहुत भीषण दर्द हो रहा है। वो बहुत पीड़ित है, परेशान है और छटपटा रही है। वहीं भगवती कुंती हैं और देवी द्रौपदी हैं, सब दुखी हैं बहुत, क्योंकि उसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा इत्यादि ने मिलकर देवी द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लिया था। सब दुखी हैं और उसी रात्रि में ब्रह्मास्त्र आ रहा है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा डर जाती है और जाके जो है माता कुंती के गोद में अपना सिर छुपा लेती है, चिपक जाती है, चिल्ला के रोने लगती है, घबरा जाती है। माता कुंती पूछती है कि क्या हुआ पुत्री, क्यों इस तरह घबराई हुई हो, तुम्हें क्या दिक्कत हुई? तो कहती है माता जी, मेरे पेट में जोर का दर्द उठ रहा है, पीड़ा हो रही है, जैसे लग रहा है कि मेरा गर्भपात हो जाएगा और कोई गर्म वस्तु मेरे तरफ बढ़ रही है। देवी कुंती देखती हैं, पता लग गया है, वीरों की माता है, पता है उनको कि यह ब्रह्मास्त्र आ रहा। दुखी हो गई, रोने लग गई हैं और रोते हुए वह जो है ध्यान करती हैं भगवान श्री कृष्ण का, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं और ध्यान करके चाहती हैं कि हे भगवान, मुझे याद है आपने हमारे पुत्रों को लाक्षागृह में जलने से बचा लिया था, उन्हें निकाल दिया था आपने, दुर्वासा जी के श्राप से बचा दिया था। द्रुपद की राजसभा में द्रौपदी के वरण के समय आपने हमारे पुत्रों की रक्षा किया था। जब भी वे दुख में थे तो आप उनके साथ थे। भगवान, हे केशव, अगर आज तुमने मेरी इस कुल की अंतिम आधारिका के गर्भ की रक्षा नहीं किया तो यह पुरवंश का अंतिम सूर्य भी अस्त हो जाएगा। सर्वत्र दीन जनों की रक्षा करने वाले भगवान, आकाश, पाताल, पृथ्वी, खगोल, भूगोल, सर्वत्र आपका योग बल पहुंचता है। भगवान, आप सर्वेश्वर हैं, प्रत्येक जीवात्मा आपका स्वरूप है और हे भगवान, आपको पता तो होगा कि यह संकट में है, मेरे इस वंशधर की रक्षा कर लीजिए हे प्रभु। भगवती कुंती आंख बंद करके रोती जा रही हैं और भगवान को पुकारती जा रहे हैं कातर स्वर में। भगवान वहीं थे, भगे भगे आ जाते हैं भगवान, दौड़ते हुए आए थे। जब भगवान को प्रेम से कोई पुकारता है ना तो दौड़ते हुए आते हैं। भगवती कुंती का संबंध भगवान से जो है बुआ भतीजे का है और जब ध्यान पूर्वक याद करते हैं तो भगवान आ जाते हैं, आके कहते हैं कि बुआ आप हमें बुला रही थी, बताओ क्या बात हो गई? कहती है कि हे केशव, यह उत्तरा मूर्छित हो रही है, लग रहा है कि यह इसका गर्भ नष्ट हो जाएगा, देखो तो क्या है, इसे बचाओ। भगवान कहते हैं घबराओ मत बुआ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान वहीं खड़े हैं और भगवान अपने सूक्ष्म स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। इधर ब्रह्मास्त्र उत्तरा के पास पहुंच गया है और ब्रह्मास्त्र जलाने लग जाता है उसके गर्भ को, ताप छोड़ना शुरू करता है और भगवान चक्र और गदा लिए सूक्ष्म शरीर से उत्तरा के गर्भ में वो जो शिशु है उस शिशु की परिक्रमा कर रहे हैं भगवान। वह जीव निश्चित ही पवित्र है, तभी तो ईश्वर उसकी परिक्रमा कर रहा है। हम लोग तो भागवत जी की परिक्रमा करके अपने को धन्य मान लेते हैं, भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं, भागवत पुराण की परिक्रमा कर लेते हैं, भगवती की परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की परिक्रमा भगवान स्वयं कर रहे हैं। उस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं भगवान। धीरे 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 करके ब्रह्मास्त्र का ताप
ठंडा हो गया, उसका प्रभाव कम हो गया, और उसका प्रभाव जब कम हो गया, समाप्त हो गया, तो उस शिशु को जीवन दान देकर भगवान निकलते हैं और फिर ब्रह्मा जी का आवाहन करके और कहते हैं कि आज के बाद से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पृथ्वी पर नहीं होगा। तो अंतिम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग था, उसके बाद से दोबारा कभी ब्रह्मास्त्र की चर्चा पुराणों में नहीं आती। समाप्त हो गया ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तब से। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को वापस भेज दिया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस शिशु की रक्षा किया। वो मरा हुआ शिशु बच गया, जीवन दान मिल गया उसको। उसके बाद भगवान जो है अपनी बुआ कुंती से विदा लेते हैं और विदा लेकर द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ दिन बाद फिर भगवान को आना पड़ा। पांडवों ने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद उत्सव मनाया, परीक्षित का जन्म हुआ था तो, और जन्मोत्सव के बाद जो है पांडव हस्तिनापुर की सत्ता संभालते हैं, राजगद्दी संभालते हैं, शासन करते हैं, और 36 वर्ष के बाद उन्होंने सत्ता जो है परीक्षित को सौंप दिया। क्योंकि परीक्षित के जन्मोत्सव के बाद जब उनकी कुंडली बनी थी तो कुलगुरु कृपाचार्य आए थे और उनसे जब कुंडली दिखाई गई थी तो उन्होंने उस बालक की कुंडली बताया था पढ़ के। उन्होंने कहा था कि राजन, भगवान राम के बाद इस पृथ्वी पर यह दूसरा होगा जो अपने धर्म और ब्राह्मण भक्ति के लिए जाना जाएगा। महाप्रतापी होगा, उच्च कोटि का धनुर्धर होगा, अपने पितामह अर्जुन के भांति यह धनुर्धर होगा। एक छत्र राज्य करेगा, यह चक्रवर्ती सम्राट होगा। बड़े बड़े यज्ञ इसके द्वारा होंगे, इसके 4 पुत्र होंगे। सारी चीजें बताते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी, हर व्यक्ति के जीवन में सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा भी होता है। तो आप तो इस बच्चे की अच्छाई बता रहे हैं, अरे जो बुराई वो भी बता दीजिए ताकि हम लोग सावधान रहेंगे। तो कहते हैं कि जो बुराई है, जो इसके कर्म है, वो घटेंगे। कहते हैं कैसे कर्म? तो कहते हैं कि राजन, ब्राह्मण के श्राप के कारण इसकी मृत्यु का कारण बनेगा और ये मृत्यु को प्राप्त होगा। सिंहासन पर रहते हुए इसके मृत्यु का कारण प्रकट होगा और इसे टाला नहीं जा सकता। राजा घबरा गए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, आपने तो कहा था यह बड़ा ब्राह्मण भक्त होगा, फिर ब्राह्मण का श्राप ही क्यों कारण बनेगा? तो उन्होंने कहा यह तो काल का चक्र है राजे, ऐसा ही होगा। काल की गति को स्वीकार कर दिया पांडवों ने और भगवान द्वारिकाधीश के प्रस्थान का कारण जानकर उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर की राजसत्ता सौंप दिया था और राजसत्ता सौंप कर पांडव देवी द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए चले गए। और स्वर्गारोहण के तरफ जाते जाते उन्होंने अपना तिरोधान कर लिया, स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर लिया। इधर परीक्षित राजा हुए, समय चलता गया, परीक्षित राज्य कर रहे हैं और राज्य करते करते परीक्षित जो है भारतवर्ष की सत्ता पर 60 वर्ष तक राज्य किया उन्होंने। किसी किसी प्रति में 66 वर्ष का उल्लेख मिलता है और किसी किसी में 60 वर्ष का उल्लेख मिलता है भागवत। तो परीक्षित राजा हुए थे इस देश में और लंबा राज्य किया उन्होंने। और उस राज्य के बाद द्वापर समाप्त हो गया है, कलयुग आना चाहता है, कलयुग का प्रवेश हो रहा है और जब तक परीक्षित राजा है तब तक कलयुग आ नहीं सकता। कलयुग को डर है